हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी कब है। माघ कृष्ण पक्ष की माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुत विशेष होती है और इसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र में विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना की जाती है। चतुर्थी भगवान गणपति को समर्पित है। इस दिन भगवान गणपति की आराधना, साथ में चंद्रमा की भी आराधना की जाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान गणपति की कृपा से जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और चंद्रमा की आराधना करने से मन स्थिर होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और याददाश्त में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब हमारा मन स्थिर नहीं होता तो हम भूल भी जल्दी जाते हैं। इसलिए जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो या मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता हो, यानी मन में तनाव, कोई न कोई बात को लेकर चिंता ऐसी बनी रहती स्थितियाँ, तो चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी चतुर्थी का व्रत करने से विद्यार्थी जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। और भगवान गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनके शास्त्रों के अनुसार वैसे तो अलग अलग देवताओं से अलग अलग वस्तुओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करने का विधान है, परंतु भगवान गणपति की आराधना करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे श्री प्राप्ति यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पैसे के लिए लक्ष्मी की आराधना की जाती है। और अभय के लिए, यदि जीवन में कोई संकट है, महान शत्रु बाधा है, तो उसके लिए माँ जगदम्बा की आराधना की जाती है। इसी तरह अलग अलग देवताओं की आराधना का विधान शास्त्रों में बताया है, परंतु भगवान गणपति की आराधना से बताया गया है कि सभी कामनाएं आपकी पूरी होती हैं। इसलिए भगवान गणपति की आराधना अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कब है सकट चौथ। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चौथ को सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और ये जो है तो 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:05 से ही प्रारंभ हो जाएगी और 17 जनवरी की रात्रि और 18 जनवरी की सुबह 5:32 तक रहेगी चतुर्थी। इसलिए सूर्योदय के समय 17 तारीख शुक्रवार को चतुर्थी रहेगी। और चतुर्थी की पूजा जो है तो चंद्रोदय की भी पूजा होती चतुर्थी के दिन, इसलिए जो है तो रात्रि में भी चतुर्थी रहेगी, जिसकी वजह से 17 जनवरी को ही चतुर्थी का व्रत आदि किया जाएगा। तो आप 17 जनवरी को कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो चंद्रोदय का समय, वैसे तो चंद्रोदय का समय जो होता है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जो है तो रात्रि में 9:32 में होने वाला है, परंतु यहाँ पर जब चंद्रमा का एक उदय का समय जो जैसे 9 बजे के बाद होगा चंद्रमा का उदय, तो ये देखने के लिए तो हो जाएगा कि 9 बजे होना है, परंतु वो दिखने में कई बार 10-20 मिनट या आधे घंटे तक का समय कई बार लग जाता है। इसलिए जब आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाएं उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। वैसे चंद्रोदय का जो समय होता है उसके बाद भी कर सकते हैं, आपको पुण्य मिलता है, पर यदि दिखने लगे तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो 9:30 बजे तक 9:32 तक चंद्रमा दिखने लगेंगे लगभग। कुछ प्रदेशों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में थोड़ा सा 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक का समय का डिफरेंस होता है, सूर्योदय अस्त के हिसाब से थोड़ा सा। उसी तरह चंद्रास्त में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब समझ लीजिए महाराष्ट्र में कुछ थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे है और उत्तर प्रदेश में थोड़ा उससे आगे पीछे, तो ऐसे करके अलग अलग होता है। इसलिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब चंद्रमा दिखने लगे तब आप कर सकते हैं।
और पूजन का समय क्या रहेगा? तो प्रातः काल में यदि पूजन करते हैं तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं सुबह, या तो फिर आप सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। अब बाकी यथा सामर्थ्य जो भी आपके पास पूजा सामग्री हो उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आपके पास जल होना चाहिए, कोई तिलक चंदन होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा चावल यदि रहे तो बढ़िया है ना, और फूल दुर्वा आदि जो तो प्राप्त हो जाए। इसके अलावा कुछ भोग लगाने के लिए फल इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री हो तो ये कम से कम होना चाहिए, है ना, पंचोपचार। और भगवान को स्नान करा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, फूल दुर्वा जो आपके पास हो वो चढ़ा दीजिए और प्रसाद भोग लगा दीजिए। फिर थोड़ा सा यदि धूप हो तो धूप दिखा दीजिए, और यदि बत्ती है तो फिर आरती कर दीजिए, बत्ती से नहीं तो धूप से कर दीजिए। वैसे एक चीज़ ये है कि जो लोग अगरबत्ती से आरती करते हैं तो शास्त्रों में कहीं भी विधान आपको नहीं मिलेगा कि अगरबत्ती करना चाहिए। धूप का है, धूप दीप नैवेद्य आरती, है ना, तो धूप दीप का है विधान। तो हम जो है जो कि अगरबत्ती का यूज करना उतना श्रेष्ठ भी नहीं माना जाता, क्योंकि अक्सर जो अगरबत्तियां बनती हैं वो बांस के लकड़ी से अक्सर बनती हैं, जिसकी वजह से बांस को जलाना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अगरबत्ती को भी अच्छा है, उसमें जो ऊपर लगा होता है वो धूप होता है, उसका कोई दोष नहीं, पर जो लकड़ी होती है उसका दोष होता है। इसलिए यदि संभव हो तो या तो आप दिया जलाएं, यदि धूप जलाना है तो फिर धूप जलाएं, है ना। धूप बत्ती जो होती हैं जिसमें लकड़ी नहीं होती, खाली धूप होती है, तो उसे जला सकते हैं। या आपके और भी कोई प्रश्न हो पूजा पाठ से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो में उसका समाधान हम प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।